में नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बर्थडे स्पेशल में। कहीं ना कहीं नाम से आप यहां समझ ही गए कि हम यहां पर उस सितारे के बारे में बताएंगे जिसका आज जन्मदिन है। आपको बता दें कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 दशक से बॉलीवुड सिनेमा में राज करने वाले देवानंद को लेकर। देवानंद हमेशा ही अपनी खूबसूरती, अपने अलग अंदाज में डायलॉग बोलने को लेकर जाने जाते थे। जी हाँ, भले ही आज देवानंद हमारे बीच में ना हो, मगर देवानंद की खूबसूरती और उनकी बेहतर एक्टिंग आज भी फैंस के दिलों में अपनी जगह को बनाए बैठे हैं। आज जहां पर आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू करवाएंगे, जो यकीनन ही आप में से किसी को पता हो सकता है कि ज्यादातर लोग जानते हो, मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ज्यादातर लोग इन बातों को जानते भी नहीं होंगे। दरअसल देवानंद साहब के नाम से भी इनको जाना जाता था, जहां पर देवानंद को काला कोट पहनने से लिए कोर्ट से बैन कर दिया गया था। आखिरकार क्यों उन्हें बैन किया था, आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, जहां पर देवानंद की जो जिंदगी थी, उनका फिल्मी सफर जो रहा बेहतर था, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी में वो प्यार की तलाश करते रहे, मगर उन्हें प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। क्या कुछ खास है आज उनके जन्मदिन के मौके पर, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित चेहरों में से एक चेहरा देवानंद साहब का था। जी हाँ, देवानंद जिनका आज जन्मदिन है और बी टाउन में उन्हें हैंडसम एक्ट्रेस में से भी उन्होंने अपनी जगह को हासिल किया था। उनकी फिल्में हो या फिर लुक्स, हर चीज का जलवा कुछ अलग ही था। आज भी उनके सदाबहार अंदाज को भुलाया नहीं जा सकता। यूं तो देव साहब डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। इस अंदाज में वो डायलॉग्स को बोलते थे मानो हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी एक और चीज से आज वाकिफ करवाएंगे, जो हमेशा ही सुर्खियों में छाई रहती थी। जी हाँ, क्या आप जानते हैं काले कोट का राज? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, काला कोट की बात तो अक्सर ही आपने अपनी दादी नानी के मुंह से सुनी होगी, मगर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार देव साहब को काला कोट पहनने के लिए कोर्ट से क्यों हिदायत दी गई थी कि वो काले कोट को ना पहने। दरअसल कहा जाता है कि देवानंद जब सफेद शर्ट पे काला कोट पहनते थे तो मानो कहर ढाते थे। जी हाँ, उनका स्टाइल उन दिनों खूब मशहूर भी हुआ और लड़कियां उसके इन्हीं अंदाज को देखकर उनकी दीवानी भी हुआ करती थी। देवानंद के लिए वो छत से तमाम बारी कुछ ऐसी हरकतें भी कर चुकी थी जिसके लिए कोर्ट में उनको जाना पड़ा था और कोर्ट की तरफ से काला कोट उनको बैन कर दिया गया था। ये बात तब की है जब उनकी फिल्म काला पानी हिट हुई थी। कोर्ट ने इसी दौरान देव साहब के लिए काले कपड़े पहनने पर पाबंदी भी लगा दी। जी हाँ, यकीनन ये हैरान करने वाली चीजें हैं जो एक ऐसे दशक के दौर पर भी एक्टर हुआ करते थे कि जिनकी पर्सनालिटी, जिनकी खूबसूरती का आज भी कोई जवाब भी नहीं है। देवा साहब लड़कियों की जिंदगी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इस वजह से कोर्ट ने उन्हें पाबंदी दे दी थी कि वो कभी भी काले कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे। आपको बता दें कि देवानंद ने अपनी जिंदगी में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। जी हाँ, आज भी भले ही वो हमारे बीच में ना हो, मगर उनके डायलॉग बोलने का जो अंदाज रहा है, जो हमेशा से वो बेहतर एक्टिंग करते आए हैं, वो आज भी फैंस के दिलों में अपनी जगह को बनाए बैठे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर जहां आज हमने आपको काले कोट का राज बताया, यकीनन आप भी जान के हैरान रह गए होंगे। जो आज की जनरेशन की अगर बात करें तो आज की जनरेशन के लिए खूबसूरती के मायने शायद अब बदल चुके हैं, मगर एक ऐसा दौर भी था जहां पर
काला कोट पहनने पर देवानंद साहब पर पाबंदी लग गई थी। यकीनन ही ये काफी ज्यादा ही हैरान करने वाला है, क्योंकि देवानंद साहब की पर्सनालिटी अपने दौर में ऐसी पर्सनालिटी हुआ करती थी जो आज शायद ही किसी एक्टर में देखी भी जाती हो। जी हाँ, कहा जाता है कि देवानंद जब सड़कों पर चलते थे तब लड़कियों का मजमा देखने लायक होता था। लड़कियां जिस अंदाज में उनकी दीवानी हो जाती थी, जिस अंदाज में उन्हें देखकर वो अपना आपा खो देती थी, यकीनन ही ये काफी एक हैरान करने वाला भी है। आपको बता दें कि देवानंद ने अपने जीवन में तमाम उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में तमाम सुपरहिट फिल्में भी की है, मगर अगर उनकी पर्सनल लाइफ और उनके प्यार भरे जीवन की बात करें तो उनके प्यार भरे जीवन में उन्हें तमाम तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, कहा जाता है कि जितनी उपलब्धि देवानंद ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में की थी, उतनी सक्सेस उनको पर्सनल लाइफ में नहीं मिल पाई थी। कहा तो ये भी जाता है कि देवानंद ने बॉलीवुड में तमाम अभिनेत्रियों के साथ काम भी किया था और वो काफी ही खुशमिजाज अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। मगर ऐसे में कहा ये भी जाता है कि देवानंद जिससे मोहब्बत करते थे तो शायद उनकी मोहब्बत पूरी नहीं हो पाई थी। मगर जितने हैंडसम वो कहलाए जाते थे, जितना चार्मिंग उनका फेस था, तो यकीनन ये हैरान करने वाला ही होगा आप सभी के लिए जो उनको काला कोट पहनने के लिए कोर्ट से ही पाबंदी मिल गई थी। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर हमने आपको उनके जीवन की कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू करवाया है। फ्रेंड्स, आपने बर्थडे स्पेशल पर देखा जहां पर आज हम बात कर रहे हैं देवानंद जी की, यानी कि देव साहब भी उन्हें फैंस कहते थे और यकीनन आप उनके डायलॉग को आज भी याद करते होंगे। जब आप पुरानी फिल्मों को देखते होंगे तब आपको देवानंद की एक्टिंग हर टाइम लुभाती जरूर होगी। आपने जाना कि काला कोट पहनने से उन्हें कोर्ट की तरफ से ही बैन क्यों कर दिया गया था। दरअसल कहा जाता है कि जब देवानंद व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट कोट पहना करते थे तब लड़कियां उन्हें देखकर इतनी दीवानी हो जाती थी कि उन्होंने कुछ ऐसे भी कारनामे करे जिससे कोर्ट को ही उन्हें बैन करना पड़ा। यकीनन देवानंद जब सड़क पे उतरते थे तब लड़कियां उन्हें देखकर अपना आपा खो देती थी। यकीनन देवानंद साहब की खूबसूरती का, उनकी स्मार्टनेस का, उनकी पर्सनालिटी का कोई भी जवाब आज तक हिंदी सिनेमा में नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से उस दौर में उनको काला कोट पहनने के लिए बैन कर दिया गया था वो वाकई ही आज की जनरेशन के लिए हैरान करने वाला है। वाकई ही आपने जब इस प्रोग्राम को देखा होगा तब आप भी हैरान हो गए होंगे कि उस टाइम पर भी इतनी दीवानगी फैंस की थी देवानंद जी के लिए। और आपने देखा कि जिस तरह से उनका फिल्मी सफर एकदम कामयाब रहा, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें प्यार हासिल नहीं हो पाया। तमाम तरह की दिक्कत आई। कहा जाता है कि देवानंद साहब के लिए उन्होंने तमाम फिल्में बॉलीवुड में की और तमाम अभिनेत्रियों के साथ भी की और अभिनेत्रियां उनको देखते ही वो भी अपनी एकदम दीवानगी वाला आलम उनके सर पे आ जाता था। यकीनन देवानंद साहब थे ही इतने ज्यादा स्मार्ट और इतनी उनकी पर्सनालिटी थी जो यकीनन जिस इंसान को कोर्ट ने ही काला कोट पहनने के लिए बैन कर दिया। अगर आप भी उनके जन्मदिन के मौके पर उनको विश करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स पर उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई जरूर दें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।